गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत एक प्लांट सेल होता है, जिस सेल में दो तरह का होता है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो प्लांट एग्जामिनेशन में ये ऐसा पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल। जब जहां भी डिफ्रेंशिएट करने को दिया जाए किसी भी चीज में, तो याद ध्यान रहे कि उसको टेबुलेटेड फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो एग्जामिनर को समझने में सुविधा होती है और हमें लिखने में भी सुविधा होती है। टेबल बना दिया, एक तरफ प्लांट सेल और एक तरफ एनिमल सेल लिख दिया। अब 1 2 करके उसका जो है एक्सप्लेनेशन दीजिए। कौन ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में है, कौन ऐसा है जो एनिमल सेल में है, बस इसी चीज को दिखाना है। प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका, और इस तरह से करने से एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्लांट सेल में देखते हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल होता है और एनिमल सेल में प्लांट सेल के जैसा सेल वाल नहीं होता, वहां सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे क्या है कि प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है वह सेलुलोज का बना होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का जो होता है वह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जिसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो प्लांट सेल में सेलुलोज का बना हुआ सेल वाल है, यहाँ पर लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वेकोल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और अगर पाया भी जाता है तो बहुत छोटे छोटे ग्रेन में ग्लोब्यूल्स के रूप में, या तो नहीं होगा या नहीं तो होगा तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में। इस तरह से क्या है कि यह डिफरेंसेस है, आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, सेंट्रोसोम होता है और लार्ज वेकोल होता है। तो सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। इधर एनिमल सेल में हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट, वेहिकल एब्सेंट और मे बी वेरी स्मॉल, और यदि होता भी है तो बहुत छोटा होता है। ये 5 पॉइंट आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के में लिख देंगे तो ये काफी है, और इस तरह से एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। तो ये होगा एक प्रश्न टेबुलेटेड फॉर्म, डिफरेंशिएट जहां भी करना हो तो टेबुलेटेड फॉर्म में करना है। तो और अब हम लोग अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इट मींस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिफरेंशिएट जब किया जाता है तो कैरेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अंतर होता है। और प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, मोस्ट एंशियंट टाइम में जो सेल डेवलप किया, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप किया था सबसे पहले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट प्रिमिटिव्स होता है, मोस्ट एंशियंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल मोस्ट एडवांस, मोस्ट डेवलप्ड होता है। वह मॉडर्न सेल कहलाता है। जैसे हम आपके सेल का सेल है, प्लांट का सेल, ये वेल डेवलप्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल इल डेवलप्ड होता है, उसका विकास पूर्ण नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड होता है, उसमें सब कुछ पाया जाता है। अर्थात वेल डेवलप्ड होने का अर्थ है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे, सेल बाउंड, न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और डिवीजन ऑफ लेबर सबों में होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं।
पाए जाते हैं बट वह स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस एंड माइटोटिक के द्वारा होता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाइड कहलाता है। क्यों? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं बल्कि न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट होता है वह सेंट्रल पार्ट में लोकेट करता रहता है, अर्थात साइटोप्लाज्म में वह लोकेट करता है। फंक्शंस न्यूक्लियर के जैसा करता है बट न्यूक्लियस के जैसा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड मीन्स न्यूक्लियस के जैसा, नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स and eukaryotic cells में it is modern type of cells. It is ill developed, it is well developed. Nuclear membrane absent in prokaryotic cell, nuclear membrane is present in eukaryotic cells. Cell division only a binary fission or cell division by mitosis and meiosis process. Genetic material in the forms of chromatin granules and genetic material in the forms of chromosomes. Nucleus is called nucleate. Nucleus is called nucleus. It is mostly aquatic. It is mostly omnipresent. Nucleolus is absent. Here nucleolus is present. Membrane bound cell organelles absent यहाँ होता है और here present. It means membrane bound cell organelles are present in the eukaryotic cell and membraneless सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया। इसी तरह से टेबलेटिक फॉर्म में हमें बता देना है जिससे एग्जामिनर्स को देखने में सुविधा हो और हमें भी याद करने में सुविधा हो और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स भी मिल सके। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अब आप लोगों को एक अलग नए पॉइंट पर ले चलता हूँ। वह नया पॉइंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करना है अर्थात इसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और इसमें भोजन जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में पचता है वह भोजन इसमें जाकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइज होता है, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड